दोस्तों, इस दुनिया में लाखों प्रजातियों के जानवर मौजूद है और इनमें से कौन सा जानवर कब कौन सी हरकत कर दे ये तो उन्हें खुद को भी पता नहीं होता। जहाँ इनमें से कुछ जानवर इतनी ऊटपटांग हरकतें करते रहते हैं जिन्हें देख हमारी हंसी रुकने का नाम नहीं लेती, वहीं कुछ खूंखार जानवर अचानक से भड़क कर ऐसी ने देख हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैमरे में कैद कुछ ऐसी रेयर एनिमल मोमेंट्स दिखाकर आपको एंटरटेन करने के लिए हिंदी वाइब्स पर आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं फनी एनिमल मोमेंट सीरीज का पार्ट 15। लेकिन शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें दिख रहा कंगारू एक घर की खिड़की से टीवी में चल रही WWE की फाइट को देख लेता है और उसे भी दो हाथ करने का मन करता है, तो वो सड़क से गुजर रहे इस महाशय पर अचानक से धावा बोल देता है। इस दौरान फेंस के पीछे खड़े कुत्ते जनाब को बचाने के लिए उछल कूद करते रहते हैं, लेकिन इनका हाल भी बॉक्सिंग रिंग के बाहर खड़े बौखलाए हुए लोगों की तरह ही होता है। लेकिन जनाब भी कुछ कम नहीं थे, वो भी कंगारू को यहाँ से वहाँ पछाड़ रहे थे। मर्डर कर दो उसका। छोड़ मेरा कान छोड़। मेरा नाक रहे मर्द की तरह लड़ना, मर्द की तरह। इस तरह दोनों में करीब 6 मिनट तक घमासान युद्ध चलता है और फिर कंगारू वहां से भाग निकलता है। कहते हैं लड़ने के लिए ताकत नहीं हिम्मत की जरूरत होती है, जिसका एग्जाम्पल देख हंसते हंसते आपका पेट दर्द हो जाएगा। तो यहाँ एक टाइगर बेबी को इस गाड़ी में बिठाकर जू में लाया गया था, लेकिन जैसे ही इसकी यहाँ एंट्री होती है तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए गूज पक्षी इस गाड़ी के पास पहुंच जाता है और तेजी से उड़ता हुआ इस टाइगर के पास लैंडिंग करता है। मम्मी 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 दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। हमें छोड़ दो, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। फिर अपनी अकड़ दिखाते हुए दो कदम आगे बढ़ाता जाता है, जिससे बाघ का बच्चा पीछे होता चला जाता है और जैसे ही पीछे जाने की हद आ जाती है तो गूज अपनी चोंच खोलकर उसे ऐसा डराता है कि बेचारे की हवाएं निकल जाती है। दोस्तों, वैसे तो हाथी काफी शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब उन्हें उंगली की जाती है तो भैया जी वो सामने वाले की ऐसी चटनी निकालते हैं कि पूछे मत। जैसे कि यहाँ शेरों का ये समूह गजराज के इलाके में आकर बैठ जाता है और हाथी के बच्चे के शिकार की फिराक में लग जाता है। तभी हाथी की गैंग गरजते हुए इनके पास आती है और कहती है, अबे निकल, ये अपुन का इलाका है। मम्मी 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 चल अभी, मैं डरता नहीं हूँ तेरे से। मरोगे, आज मरोगे। क्यों माइला भाग रहे? आया आया आया, छोटा मोटा टपोरी समझा रहे मेरे को। हाथी राजा के पैर की 2.5 किलो की उंगली देख शेरों की सांसें अटक जाती है और जंगल के राजा होते हुए भी शेर ऐसे दुम दबाकर भागते हैं कि देखने वालों की हंसी छूट जाए। धत तेरे की, ये तो शेर के नाम पर एक कलंक निकले। साथ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इंडिया के बेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप रश के बारे में, जहां आप स्पीड लूडो, कैरम, क्विजी और कई मजेदार गेम्स खेल सकते हो। रश एक ट्रस्टवर्थी ऐप है जिसे इंडिया में हाइक द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा लोग गेम्स खेल रहे हैं और पैसे भी जीत रहे हैं, जिनमें से कुछ माहिर खिलाड़ी तो अपने फेवरेट गेम खेलकर दिन के 900 से 1200 रुपए भी बना रहे हैं। इसके अलावा आपको रोज यहाँ डिपॉजिट ऑफर्स और डेली रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। वही रश पर दोस्तों को इनवाइट करके आप अप टू 1000 रुपीज तक अर्न कर सकते हो और अपनी जीती हुई राशि को यूपीआई की मदद से डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में विथड्रॉ कर सकते हो। इतना ही नहीं, रश पर पहली बार लॉग इन करने पर आपको मिलेगा पूरे 50 रुपए का साइन अप कैश बोनस, जिसे आप गेम्स खेलने में यूज कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ सब रियल प्लेयर्स हैं और ये ऐप 100% सेफ है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी रश ऐप डाउनलोड कीजिए। इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जल्दी से रश ऐप डाउनलोड कीजिए और गेम खेलकर जीतिए रियल कैश।
साथियों, बंदर मामू टप्पू के सुंदर मामा की तरह इतने शातिर होते हैं कि किसी को भी टोपी पहनाकर निकल लें। अब यहाँ देख लो कैसे भूख के मारे दो टाइगर अपने लिए खाने की तलाश में दर दर भटक रहे थे। तभी वो पेड़ पर बैठे बंदर को देख दहाड़ते हैं, जिसे देख बंदर मामू डरते तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इन टाइगर्स के मजे लेने का प्लान बनाते हैं और फिर बार बार पेड़ से लटक कर नीचे आते हैं, जिसे देख बाघ छलांग लगाते हैं। लेकिन इतने में बंदर फिर ऊपर पहुंच चुका होता है। एक बार तो बंदर नीचे बैठकर बाघ को काफी ललचाता है और जैसे ही बाघ उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो मामू फिर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। धूप में निकला न कर रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाएगा। मस्त माल है मेरी जोड़ी। नीचे उतर तू। नहीं उतरूंगा, आप मारोगी। हाँ मैं तेरे को मारूंगी। तो नहीं उतरूंगा। हाँ अरे रुक तू। अरे ठहर जा तू। ओ भाई, इन टाइगर्स का हाल देख हमारी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, नाटक करने में तो कुत्ते सबसे गुरु होते हैं। अब इस मजेदार फुटेज को देख लीजिए, जिसमें दोनों डॉग्स खुद को बड़ा साबित करने के लिए एक दूसरे के सामने भौंक रहे थे। बाहर खड़ा छुटकू तो बीच में ग्लास होने का जमकर फायदा उठा रहा था और उछल उछल कर भौंके जा रहा था। लेकिन तभी भौं भौं करने से छोटू का गला सूख जाता है और वो सामने वाले कुत्ते से 30 सेकंड के हाइड्रेशन टाइम आउट की अर्जी करता है और दुकान में आकर पेट भरकर पानी पी लेता है। फिर बाहर जाकर इस बड़े डॉग को उंगली करना शुरू कर देता है। मैं दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं क्या? अरे दिखाया, मैं दिखा दूंगा मैं। अरे साला कायर, हिम्मत नहीं है। रुका है 2 मिनट में अभी वापिस से। धन्यवाद। क्या दिखा? अरे क्या है? मत देख क्या है तू साला क्या? वाकई मैंने देख तो वो डायलॉग याद आ रहा है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। साथियों, कुछ जानने की उत्सुकता सिर्फ हम इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में भी होती है। जैसे कि यहाँ डॉल्फिन्स का एक ग्रुप पानी में तैर रहा था, तभी इनके वाटर पूल के ग्लास के पास 2 गिलहरियां आती है और गिलहरी को देखी प्यारी सी डॉल्फिन्स इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो जहाँ जाती है वो वहाँ मुड़ जाती है और बस प्यारी सी मुस्कान के साथ गिलहरी को देखती रहती है। दूसरी ओर गिलहरी भी इनसे बिना डरे मजे से टहल रही होती है। वो इसी तरफ आ रहा है, तू ध्यान मत देना, चल। धूप में निकला न कर रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाएगा। मस्त माल है मेरी जोड़ी। सोए सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम से बाल। लेकिन यार ये नाइंसाफी नहीं होगी? लड़की 1 और हम 4 मिलजुल कर कोशिश करते हैं, जिसका नसीब अच्छा होगा पटाखा उसे ही मिलेगा। हाँ, बाकी के फूट लेंगे बिना तकरार चाहिए। वाकई में अपनापन हो तो ऐसा हो। दोस्तों, इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जानवर इतने प्यारे होते हैं कि अगर उन्हें सही ट्रेनिंग दी जाए तो वो बिना किसी तनख्वाह के हमारे अनेक काम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ ये लोग पूल की सफाई कर रहे थे, तभी पूल में मौजूद इनका पालतू सी ऑटर नाम का जानवर पूल में गिरा हुआ सामान उठाकर इन्हें देता रहता है और पूल साफ करने में मदद करता है। पानी में कूद। एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना। बोल। आप एक नंबर कमीने हो। तो हूँ, मैं हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं, खाए वो। वाकई में डुबकी लगाने से लेकर पानी से सामान उठाकर किनारे पर पहुंचाने तक इस सी ऑटर की हरकतें इतनी प्यारी है कि देखकर दिल खुश हो जाता है। क्यों सही गाना? साथियों, अब इस फनी मोमेंट को देखिए, जिसमें कुछ लोग अपनी गाड़ी पर टेंट लगाकर इस जंगल में कैंपेनिंग कर रहे थे और उन्होंने गाड़ी के पास एक टेबल रखकर उस पर ड्रिंक की बोतल रखी थी। ये लोग अपनी ड्रिंक एंजॉय कर ही रहे थे कि इतने में वहां 2-3 शेर आ जाते हैं और उनमें से एक शेर शराब की बोतल को चाटने लगता है, जिससे शेर राजा को ऐसी चढ़ जाती है कि वो वहीं खड़े होकर टेबल सूंघने लगता है और मौका मिलते ही टेबल चुराकर अपने पंटरों के साथ वहां से भाग निकलता है। अरे देखिए, अरे यहाँ तो शराब वराब चल रहा है भाई। बेटा कहाँ खोज के हम लोग आ रहे हैं। अरे ओ शेर राजा,
दोस्त लोगों के साथ पार्टी करने का या क्या इरादा? लेकिन बोतल के चक्कर में तू सिर्फ टेबल चुरा के भागा। अब पार्टी के नाम पर मिलेगा सिर्फ ठेंगा। अब लगे हाथ इस मजेदार फाइट को भी देख लीजिए, जिसमें दो जिराफ के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। लेकिन इनकी फाइट इंटेंस होने से ज्यादा तो फनी थी। ये पहले एक जिराफ ने दूसरे की गर्दन अपनी टांग रख दी और दूसरा जिराफ बाबू इस टांग से अपना पीछा छुड़वाने के लिए गोल गोल घूमने लगता है। लेकिन काफी देर तक ये दोनों इसी पोजीशन में अटके रहते हैं। फिर होता है टाइम आउट और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब फिर से फाइट शुरू होती है तो एक जिराफ दूसरे के कंधे पर ये जोर से अपना कंधा दे मारता है, पर दूसरा है कि पलटवार ही नहीं करता। तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है? अबे तो जान ले समझ ले, नहीं तो तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। कौन है रे? छोड़ रे, अरे मेरा पायजामा निकलेगा रे यार। फिर से नहीं करना ये सब। भैया जी मुझे तो लगता है ये उसकी गर्लफ्रेंड होगी और वो जिराफ उसे छोड़ दूसरी को देख अपनी आंखें सेक रहा होगा, जिससे इसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में रूठकर इसे मार रही होगी। लेकिन बात में तो दम है ना। दोस्तों, क्या आपने किसी कुत्ते को स्किपिंग करते हुए देखा है? जी हाँ, आपने सही सुना, हम रस्सी कूदने की बात कर रहे हैं। अब इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें एक कुत्ता ऑडियंस के सामने स्टेज पर स्किपिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे ही डॉग मियां के पास रस्सी आती है तो ये बड़ी छलांग लगा देते हैं और जैसे जैसे रस्सी घूमने की रफ्तार बढ़ती है तो यहाँ वहाँ फुदक रहे हमारे डॉग मियां को देख यही लग रहा है कि ये स्किपिंग नहीं बल्कि स्टेज पर गाने पर नाच रहे हैं। तुम क्या अपने आप को मुगल आजम हम लोग का अनारकली समझता है? कितना नचा रहा है। अरे भाई, इसे भी एक आध ऑस्कर अवार्ड दे दो यार। साथियों, हैमस्टर काफी प्यारे पेट एनिमल होते हैं और इन्हें देख यही मन करता है कि बस इनके साथ खेलते रहें। ठीक वैसे ही यहाँ भी एक जनाब अपने पालतू हैमस्टर के साथ खेल रहे थे और तभी उसके मुंह में रेड ब्लू लाइट जलने लगती है, जिसे देख मालिक बेचारा घबरा जाता है और सोचने लगता है भाई इसने ऐसा क्या निगल लिया। खैर कुछ देर बाद वो जबरन इस हैमस्टर का मुंह खोलता है और उससे बाहर निकलती है एक छोटी सी लाइट। उसके गले में सीटी अटक गई, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हो। तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? मार डाल मुझे, मार डाल। ले मैं मर गया, मेरी सीटी निकल गई। अच्छा हुआ भाई इसने ये लाइट निगली नहीं, वरना इसे निकालने के लिए हैमस्टर को अगली टट्टी आने का वेट करना पड़ता। भाई साहब, जानवरों का अपने इलाके में चाहे कितना भी बड़ा भौकाल हो, लेकिन हर जानवर को किसी न किसी चीज से तो जरूर डर लगता है। जैसे कि यहाँ इन जनाब ने अपने घर में कई बिल्लियां पाल रखी थी और कंटेंट के चक्कर में आज ये उनकी टांग खींचने वाला था। तो भैया जी ने एक फेक बिल्ली का पोस्टर बनाया और अपने घर की दीवार पर लगा दिया और जैसे ही असली बिल्लियां उस कमरे में एंटर करती है तो नकली बिल्ली का पोस्टर देख ये बिल्ला तो डर के मारे अपने पूरे शरीर को ही अकड़ लेता है और पतली गली से निकल लेता है और फिर इसके पीछे खड़ी बिल्ली इस पोस्टर को सहमी हुई निगाहों से देखती है और दबे पांव वहां से भाग निकलती है। चलो भाई जल्दी चलो। ये गलत है, मैं नहीं खेलूंगा। मालिक क्या हुआ? उसने तो चड्डी पहनी है। तो इसमें आपको क्या? लेकिन मैंने नहीं पहनी है। कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन के आना चाहिए था ना। इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों? तुम शूरवीर नहीं हो? ये बराबर बोल रहा है। मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। अरे भाई बस भी करो यार, खामखा बेचारी बिल्लियों की हवा निकाल दी। दोस्तों, जानवर एक दूसरे की काफी नकल करते हैं। जैसे कि यहाँ एक बेबी कोआला पेड़ की टहनी पर चढ़कर बैठा था, जिसे देख दूसरे को भी अपना हुनर दिखाते हुए ये चढ़ाई करने का मन करता है और वो टहनी पकड़कर उस पर चढ़ने की नाकामयाब कोशिश करने लगता है। अब टहनी इतनी छोटी थी कि कोआला के वजन से नीचे झुक जा रही थी और अपनी जिद के चक्कर में इस कोआला ने अपने दोस्त को भी नीचे गिरा दिया, लेकिन वो तो फिर चढ़ गया और ये यहीं का यहीं रह गया। जिसके बाद पास वाले बड़े पेड़ पर चढ़कर वहां से इस टहनी पर आने की कोशिश करने लगा। नीचे उतर तू। नहीं उतरूंगा। आप मारोगी? हाँ, मैं तेरे को मारूंगी। तो नहीं उतरूंगा। हाँ अच्छा ठीक है, चल नीचे उतर। मारोगी तो नहीं? नहीं मारूंगी, तू नीचे तो आ। अरे रुक तू, ठहर जा तू, ठहर तू। तेरी तो
बाल बाल बच गया रे देवा। अरे भाई इतने बड़े पेड़ पर चढ़ पा रहे हो तो इस टहनी में क्या रखा है, लेकिन कोई इसे ये बात समझाए उससे पहले ये फिर नीचे गिर गया। वाकई में इसे देख तो वो कहावत याद आ गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आखिर में इस फुटेज को देखिए जिसमें कुछ लोग गाड़ी से जा रहे थे, तभी उन्हें सड़क किनारे 2 जंगली बफलो दिखाई देते हैं, जिन्हें देख गाड़ी में बैठा उनका पिटबुल डॉग उतर जाता है और गुस्से में उन भैंसों की तरफ दौड़ लगा देता है। तभी बफलो इसकी तरफ मुड़ता है और अपने भारी भरकम मुंह से इस छुटकू कुत्ते को उछालकर ऐसे फेंकता है कि बिना किसी कारण उंगली करने वाले इस कुत्ते की अकल ठिकाने आ जाती है और ये दुम दबाकर भागते हुए अपने मालिक के पास चला जाता है। भगवान मत जाओ। अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चला हट। मरोगे, आज मरोगे। अभी तेरे को फोटो डालूं मैं। इसलिए कहते हैं दूसरों के काम में टांग अड़ाओगे तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। हाँ, तो दोस्तों जानवरों की इन मजेदार हरकतों को देखकर आपने भी हंसी के ठहाके लगाए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 31,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कीजिए। और अगर फ्यूचर में ऐसे ही फनी एनिमल मोमेंट्स देखने हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। लगे हाथ हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी भी बजा देना, ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।